राधे राधे एवरीवन। तो आज हम करेंगे सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है जो हमारा सेट 3, कोड नंबर है 30/3/3 और ये हमारा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है। आइए देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेक्शन ए हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन है जहाँ पे 1 to 18 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है, 19 and 20 आपको क्या गिवन है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। The diameter of a wheel is 63 centimeter. The distance traveled by the wheel in 100 revolution is। देखिए जब भी व्हील आपका रोड के कांटेक्ट में आता है तो हमारा कौन सा पार्ट कांटेक्ट में आता है, जो सर्कमफ्रेंस वाला आउटर पार्ट होता है वो हमारा क्या आता है, रोड के कांटेक्ट में आता है। तो जब आपका एक रिवोल्यूशन होगा इसका मतलब कितनी डिस्टेंस कवर होगी, जो हमारा टायर का व्हील का क्या होगा, सर्कमफ्रेंस होगा। तो हमें 100 क्या निकालना है, रिवोल्यूशन। तो हम सबसे पहले 1 रिवोल्यूशन की डिस्टेंस निकालेंगे और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या होगा, हमारा डायमीटर क्या गिवन है 63 सेंटीमीटर, रेडियस क्या आ जाएगी 63/2। डिस्टेंस कितनी कवर होगी 1 रिवोल्यूशन में, जो हमारा व्हील का क्या होगा, सर्कमफ्रेंस, दैट इज सर्कुलर पार्ट का क्या होता है आपका 2πr। वैल्यू पुट करेंगे और ये हमारी 1 रिवोल्यूशन में क्या आ गई, डिस्टेंस कवर आ गई। हमें निकालना है 100 रिवोल्यूशन में, तो इसको हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैंसिल करेंगे, 7 से 9 पे कैंसिल हो गया। सो 22 इंटू 2 इंटू 9 198 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे क्या 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के इक्वल होता है। तो क्या आंसर आ गया 198 मीटर, क्योंकि ऑप्शन हमारे मीटर में गिवन है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 17, मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 15 एंड लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 18। फाइंड द 4th ऑब्जर्वेशन। देखिए हमने क्या लेट कर लिया, x1 x2 x3 x4 5 6 7, हमने 7 ऑब्जर्वेशन लेट कर ली। इन 7 ऑब्जर्वेशन का आपको मीन कितना गिवन है, 17। मीन का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमने मीन का फॉर्मूला लगा दिया कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन हमारी 7 है। कितना मीन गिवन है, 17। तो सम क्या आ जाएगा 7 टर्म्स का, 119। नेक्स्ट हमें फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस का गिवन है, दैट इज पहली 4 ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारी, x1 x2 x3 एंड x4। उनका मीन हमें गिवन है 15। सो मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, चारों टर्म्स का सम डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 15। क्या आ जाएगा 60। ऐसे ही हम क्या करेंगे, लास्ट की जो 4 ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें भी क्या लगाएंगे, मीन का फॉर्मूला लगाएंगे और क्या आ जाएगा हमारा x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 18। तो चारों टर्म्स का सम कितना आ जाएगा, 18 इंटू 4 दैट इज 72। इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 इज इक्वल्स टू 60 प्लस में 72। अब देखिए जो x1 प्लस x3 प्लस x4 एंड x5 प्लस x6 7, इन 7 के 7 टर्म्स का सम हमारा फर्स्ट इक्वेशन से कितना था, 119। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके हमने क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली यूजिंग 1। हमें x4 निकालना है तो हम क्या करेंगे, 132 माइनस 119। तो 4th टर्म हमारी क्या आ गई 13, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,0 फ्रॉम x एक्सिस। जो 4,0 है ये हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। सो x एक्सिस पे कोई पॉइंट है और x एक्सिस से ही डिस्टेंस पूछी गई है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। दूसरा, अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो आप क्या चेक करते हैं, और x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो हमारी वैल्यू क्या आती है, y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है। सो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी 0। तो क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अल्फा बीटा हमें जीरोस गिवन है इक्वेशन की, और इस तरीके से है कि सम हमारा प्रोडक्ट के इक्वल है, हमें के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस 30 इंटू माइनस डिवाइड बाई के। यहाँ से हमारी ए की वैल्यू क्या है के, बी की वैल्यू -30, सी की वैल्यू 45, के वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, दैट इज -30 इंटू माइनस डिवाइड बाई के, दैट इज 30 डिवाइड बाई के। सेकेंड हमारी क्या बनेगी, अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या होता है हमारा सी बाई ए, दैट इज 45 के डिवाइड बाई के।
तो क्या आ गया 45। ये दोनों इक्वेशन हमें गिवन के अकॉर्डिंग क्या है, इक्वल गिवन है। दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो 30 डिवाइड बाई के इज इक्वल्स टू 45। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिवाइड बाई 45। 15 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, क्या आ गया 2 डिवाइड बाई 3। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा डी। नेक्स्ट है रेडियस हमें स्फीयर की और कौन की सेम गिवन है। बेस है जो हमारा कौन का सर्कुलर होता है जिसकी रेडियस आर ही गिवन है। वॉल्यूम कौन का और स्फीयर का सेम है, हमें हाइट निकालनी है। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और कौन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब यहाँ पे कौन का फॉर्मूला हमने लिख लिया 1/3, रेडियस दोनों की सेम है इसीलिए हमें सिंबल सेम रखना है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 4r क्यूब डिवाइड बाई में आर स्क्वेयर हमारा कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। सो दैट इज 4r क्यूब, पावर क्या हो जाएगी डिवाइड में, बेस सेम है माइनस हो जाएगी। सो 4r, तो हाइट हमारी क्या आ गई 4r, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लॉटरी हमें गिवन थी जिसमें 10 प्राइजेस थे, 30 ब्लैंक थे, प्रोबेबिलिटी विनिंग प्राइज की निकालनी है। सो टोटल जो लॉटरी में टिकट्स थी वो कितनी थी 10 प्राइजेस की, 30 ब्लैंक्स थी। सो टोटल कितनी होगी हमारी 40। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्राइज निकालना है, 10 प्राइजेस है दैट इज 10 डिवाइड बाई 40, दैट इज 1/4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमें टेंजेंट थीटा गिवन है √3। ये वैल्यू कब होती है टेंजेंट की √3 पे, √3 कब होती है टेंजेंट 60 डिग्री पे। तो कंपैरिजन करेंगे 3 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारी 3 थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री आ रही है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिवाइड बाई में 3 दैट इज 20 डिग्री। हमें थीटा डिवाइड बाई 2 निकालना है। सो थीटा डिवाइड बाई 2 दैट इज 20 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो क्या आंसर आ गया हमारा 10 डिग्री, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ट्रायंगल गिवन है जहाँ पे आपके दो एंगल्स गिवन है इक्वल, आपको ये बताना कौन सा ट्रू नहीं है। सो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो बाय डबल ए रूल ट्रायंगल क्या हो जाएगी हमारी सिमिलर हो जाएगी। देखिए सिमिलर कैसे लिखेंगे, डी ई एफ हमने लिख लिया है, डी के अपोजिट क्या है क्यू। सो ट्रायंगल क्यू, एंगल क्या है डी के अपोजिट क्यू, आर के अपोजिट ई है, ई के अपोजिट यानी कि आर है, जो बच गया वो हमारा पी। हमें ये बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। सो सभी साइड्स की रेशियो लिख लेंगे, डी ई डिवाइड बाई में क्यू आर इज इक्वल्स टू ई एफ डिवाइड बाई में आर पी इज इक्वल्स टू डी एफ डिवाइड बाई में क्यू पी। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है डी ई बाई क्यू आर, डी एफ डिवाइड बाई में पी क्यू क्यू पी। यहाँ पे इस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू वैसे लिख सकते हैं। मेन हमारा ये सही होना चाहिए कि सिमिलर हमने सही लिखा है या नहीं। तो हमारा फर्स्ट करेक्ट है। ई एफ की रेशियो हमारी पी आर के साथ या आर पी एक ही बात है, डी एफ बाई पी क्यू ये भी सेम है हमारा, ऑप्शन डी ई एफ बाई आर पी डी ई बाई क्यू आर, डी ई बाई क्यू आर ये भी हमारा करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट नहीं है। चेक कर लेते हैं एक बार, डी ई बाई पी क्यू, डी ई बाई क्यू आर है हमारा, ई एफ बाई आर पी, ई एफ बाई आर पी यानी हमारा पी क्यू की जगह क्यू आर होना चाहिए था। इसका मतलब ये क्या है हमारा ऑप्शन डी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि ट्रायंगल में हमारा एंगल ए क्या है 90 डिग्री, बी सी साइड गिवन है, डी सी साइड गिवन है और एंगल ये ए डी क्या है बी सी पे परपेंडिकुलर है। तो हमें एक्स क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी, एंगल डी क्या है हमारा एंगल ए के इक्वल है ईच 90 डिग्री और दोनों में एंगल सी क्या आ रहा है हमारा कॉमन। तो डबल ए रूल से ट्रायंगल क्या हो जाएगी हमारी सिमिलर। साइड्स की रेशियो लेकर के हम क्या निकाल सकते हैं इजीली एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ए बी सी एंड ए डी सी। बी ए सी एंगल हमारा किसके इक्वल होगा ए डी सी के ईच 90 डिग्री, एंगल सी दोनों में कॉमन है। तो बाय डबल ए रूल क्या आ जाएगा हमारा, देखिए एंगल ए डी वाले के इक्वल है और सी वाला सी के इक्वल है, तो बीच में बी के अपोजिट अपने आप क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। सिमिलर लिख लिया, अब हम साइड्स की रेशियो लेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें ए सी डी सी एंड बी सी यूज़ करना है, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वही रेशियोज लेंगे। देखिए हमें ए सी चाहिए तो ए सी डिवाइड बाई में क्या बनेगा डी सी इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई में ए सी। ए सी की वैल्यू हमें एक्स बोली हुई है, डी सी की वैल्यू 4 है, बी सी की वैल्यू हमारी 16 गिवन है और ए सी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 16 64।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी +-8, बट ट्रायंगल की साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए आंसर क्या आएगा हमारा 8, और यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर। तो हमें x की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा 2 ऑफ द वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस हमें ट्रायंगल PQR के जो 2 वर्टेक्स हैं वो गिवन है, आपको कोऑर्डिनेट ऐसा निकालना है जो PQ जो हमारी साइड है उसको किस रेशो में डिवाइड करे, 2:1। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने मान लिया ओ पॉइंट है जो आपका कोऑर्डिनेट है x, y, जो 2:1 में क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 2 × 5 10, 1 × -1 -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई m1 + m2 2 + 1 3, सो 9/3 हमारा क्या आंसर आ गया 3। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 2 × 2 4, 5 × 1 5, 4 + 5 डिवाइड बाई 3, सो 9 डिवाइड बाई 3 अगेन 3। सो कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे 3,3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमें कोट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की हमें वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे इजी तरीका है साइन थीटा एंड कोस थीटा में चेंज कर सकते हो आप इसको। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम, साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1/sin थीटा कॉस थीटा। 1/sin थीटा हमारा क्या होता है कोसिकेंट थीटा, 1/cos थीटा होता है सीकेंट थीटा। तो क्या आंसर आ गया हमारा कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हमें जीरोस पूछा गया है यहाँ पे। तो आप चाहो तो जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वहाँ से भी निकाल सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, 2√2 एंड √2। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता कि फैक्टर्स कैसे बनेंगे आप, तो आप इजीली वैल्यू क्या कर सकते हो, पुट करके देख सकते हो कि कौन सी हमारी वैल्यू 0 दे रहा है, तो वहाँ से भी आप इजीली ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या बना हमारा x² -2√2 × x, क्या कॉमन आ रहा है x। इन दोनों में से मान लो आपको कुछ नहीं पता कि क्या कॉमन आ रहा है, आपको ये ब्रैकेट पता है कि ये ब्रैकेट हमारी हमेशा क्या आती है, सेम आती है, तो हमने ब्रैकेट एज इट इज़ लिख ली। अब यहाँ पे कंपैरिजन करके देखिए, x है लेकिन यहाँ पे √2 भी है, इसका मतलब √2 क्या आया होगा हमारा, बाहर आया होगा, और नेगेटिव साइन भी होगा क्योंकि x हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, तो नेगेटिव साइन भी हमारा क्या आया है कॉमन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x -√2, x -2√2 = 0। सो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा तो √2 आ जाएगी, सेकंड वाला 0 होगा तो 2√2 आ जाएगी, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ k बतानी है हमें, जहाँ पे 2 इक्वेशंस गिवन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो x के कोफिशिएंट है, y के कोफिशिएंट है, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनकी रेशियोज क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो क्या आ जाएगा 6 / 36 = 1/6 = 3k / 3। तो 1/6 = 3k / 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/6, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन नंबर, क्या गिवन है आपको, मेजरमेंट्स गिवन है एंगल्स की और आपको AC लेंथ निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए 2 एंगल्स गिवन है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम थर्ड एंगल निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 22 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 28 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वहाँ पे क्या हो रहे हैं आपके, कोई भी 2 ट्रायंगल या 3 एंगल्स ले लीजिए, AAA रूल से ट्रायंगल क्या हो रही है, सिमिलर हो रही है। सो LMN सिमिलर है आपकी ABC के, तो इनकी रेशियोज भी क्या होंगी, सेम होगी। 45 / 5 9, 69 / BC, तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। ऐसे ही 72 / AC, तो क्या आएगा आपका 9 के टेबल पे 72 8 पे जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू AC की, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, एक इक्वेशन गिवन है जहाँ पे जो ये लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस को एंड y एक्सिस को। x एक्सिस को जो इंटरसेक्ट करेगी इसका मतलब वहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे क्या होंगे x, 0। जो y एक्सिस को कट करेगी वहाँ पे आपकी x की वैल्यू 0 होगी और कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 0, y। तो अगर यहाँ पे हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा x / 4 + 0 = 1, तो x/4 = 1,
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 1 4। तो x एक्सिस को जो कट कर रहा होगा उसके कोऑर्डिनेट आएंगे 4,0। सिमिलरली सेकंड वाली जो y एक्सिस को कट करेगा x एक्सिस 0, सो y/6 इज इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो यानी कि हमारे दो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4,0 एंड 0,6। अब हमारे p के कोऑर्डिनेट भी आ गए, हमारे p के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 4,0, q के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 0,6। हमें क्या करना है, इसके मिड पॉइंट का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। मिड पॉइंट का क्या होता है, दोनों को ऐड कर दो जो एक्स एक्सिस वाले हैं, डिवाइड बाय 2। ऐसे ही y वाले को ऐड कर दोगे डिवाइड बाय 2, तो हमारे क्या आ जाएंगे मिड कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मिड पॉइंट के। सो 4 + 0 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 6 + 0 6, 6 डिवाइड बाय 2 3। सो क्या आ गया आंसर 2,3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा x हमारा LCM है और y हमारा LCM है, बाकी नंबर्स जो गिवन है। p हमारा LCM है, जो हमारे x और y नंबर LCM आए हैं दोनों इन नंबर्स के, उनका भी LCM लेना है। तो इनमें बताना है कौन सा हमारा ट्रू होगा। तो x हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 24 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 24, और y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3 × 5 × 7। और जो हमारा p होगा उसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 24 × 5 × 7। आप इजीली कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो 24 था हमारा वो किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी। सो 35x इज इक्वल्स टू p, ये हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसमें हमें वैल्यू निकालनी है x की। क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा 12x इज इक्वल्स टू, अबव में आ जाएगा x² - 36 इक्वल्स टू 0। x² - 36 इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x² - 36 इक्वल्स टू 0। तो x² की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 36, 0 प्लस में 36 36। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +/√36, दैट इज़ +/6। ये नंबर है, कोई डिस्टेंस या टाइम या कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो ऑप्शन ए। टेंजेंट्स गिवन है एक्सटर्नल पॉइंट से जहाँ पे आपके इंक्लाइंड है ईच अदर एट 80 डिग्री। आपको क्या निकालना है एंगल POA। हमें पता है कि जो हमारा रेडियस होता है टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल हमारे क्या होंगे 90 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्वाड्रिलेटरल से हम एंगल O की वैल्यू निकालेंगे, हमारी क्या आ जाएगी 100 डिग्री। अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या होती हैं कॉन्ग्रेंट होती है, बाइसिपिसिटी एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो एंगल इक्वल है और आपके क्या है 100 है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे 50-50 होंगे। सो एंगल POA हमारा क्या आ जाएगा 50 डिग्री ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे असर्शन रीजन है, देखिए क्या बोला हुआ है, दो टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये अभी हमने किया है, सबटेंड इक्वल एंगल करते हैं हमारे सेंटर पे। सो ये क्या है हमारा ट्रू है। ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस, ये भी हमारा क्या है ट्रू है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि दोनों हमारे ट्रू तो हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट हमें बोला गया है एक लैडर है वॉल के अगेंस्ट, जो कि हमारी किस डिस्टेंस से है, लैडर वॉल से 6 मीटर के डिस्टेंस में है। हाइट कितनी है हमारी वॉल की 8 मीटर, लेंथ ऑफ लैडर हमारी क्या होगी 10 मीटर। पी क्यों हमने क्या मान ली वॉल है जो कि हमारी क्या है 8 मीटर की डिस्टेंस पे है, और जो लैडर की डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है 6 मीटर। हमें पता है हाइट है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या एंगल बनेगा 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम से हम इजीली क्यों निकाल सकते हैं, तो लैडर की लेंथ कितनी आ जाएगी 6² + 8 का स्क्वायर 64 + 36 एंड होल स्क्वायर रूट। ए क्यू की वैल्यू हमारी क्या आ गई √100, दैट इज़ 10 मीटर। और यही बोला गया कि हमारी लेंथ लैडर की कितनी आएगी 10 मीटर। तो इसका मतलब ये हमारा क्या गिवन है ट्रू गिवन है। लैडर हमारा एंगल 60 डिग्री बनाएगा विद द ग्राउंड, चेक कर लेते हैं। देखिए 8 / 6 PQ डिवाइड बाई में AP हमारा क्या बनेगा टेंजेंट A बनेगा। ए के अपोजिट ये क्या है परपेंडिकुलर। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 8 / 6 दैट इज़ 4 / 3। सो टेंजेंट A की वैल्यू 4 / 3, ये टेंजेंट 60 की वैल्यू तो नहीं है हमारी। इसका मतलब हमारा जो रीज़न है वो क्या गिवन है रॉन्ग गिवन है। तो रीज़न हमारा क्या है फॉल्स। सो हमारा ए क्या है ट्रू, आर क्या है फॉल्स। तो इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे हमारा सेक्शन ए है जो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो हमारा सेक्शन बी होगा। बाय बाय, टेक केयर।